तो उसमें व्यास मुनि का एक आया, ये जो लग्न संस्था है पहले नहीं थी, व्यास मुनि ने कहा है एक स्त्री के बीच में दो ऋषियों में विवाद हुआ, मतभेद हुआ, ये मेरी है, ये मेरी है, फिर लग्न संस्था शुरू। व्यास ने कुछ बाकी नहीं रखा है। बात सही है, पहले कहाँ था, पहले तो आदिवासी थे, उसमें तो कुछ नहीं। अभी भी ऐसे लोग होंगे जिसको कुछ मालूम नहीं। आपके यहाँ आदिवासी में भी ऐसा है? हाँ वही है ना। तो बोले ऐसा व्यास मुनि ने कहा, जिसने गीता लिखी है, जिसने ब्रह्मसूत्र लिखे हैं, जिसने 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत, रामायण, गुरु गीता, जब उसने लिखा है एक स्त्री के बारे में दो ऋषियों को विवाद हुआ, ये मेरी है, ये मेरी है। फिर लग्न संस्था कि चलो भाई सवाल ही नहीं, नहीं। और आपके सिद्धपुर में तो देवती राजा की कन्या थी, हाँ राजकुमारी। तो राजा कदम मुनि का आश्रम में गए दर्शन करने, तो देवती नीचे बैठ गई, कुमारी जो सिद्धपुर गए वहाँ। तो ऋषि बोले आसन लो, नहीं स्वामी के चरणों में बैठना हो तो नीचे बैठना चाहिए, जमीन आसन में लेना चाहिए। तो बोले मैं कहाँ तुम्हारा स्वामी, तो मैंने अपने मन से स्वीकार मान लिया। देवती बोले, फिर राजा देवती को वहाँ छोड़ के चले गए। फिर कदम तो अपने में मग्न थे, तो बहुत टाइम के बाद देखा कि ये कोई है, कोई स्त्री है। वो तो कौन है, तो मैं देवती, मैं आपकी स्त्री हूँ। उसको मालूम ही नहीं, वो अपने में लीन थे कदम मुनि। तो देवती ने कहा, वो वहाँ से रह गई थी ना, तो उसकी सेवा की फुल कंटिन्यूस 24 घंटा। तो फिर तुम मांगो, वर मांगो। तो आपसे मेरे वहाँ भगवान का जन्म फुल सेवा की कंटिन्यूस। बोले साला मुश्किल ही बात है। फिर 9 ऋषि कन्या हुई, तो वो कदम तो कंटाल गए, उसका पूर्ण वही रह गया था, उसका तो ये सब मालूम ही नहीं था, है ना। पुष्पक विमान में विचरे की, ऐसा सुखदेव ने परीक्षित को वर्णन किया। फिर कंटाल गया, तो बोले अभी मैं तो जाता हूँ, सब ये सब हमको नहीं चाहिए। तो बोले आपने कहा है कि आपसे मुझे भगवान का अवतार। फिर 10वें कपिल भगवान हुए, भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार। फिर तो निकल गए, तब फिर नहीं रहे, भगवान आए तो भी नहीं रहे, ऐसा हुआ। फिर देवती को पति का शोक का, वियोग का शोक हुआ, कदम का वियोग का। तो कपिल भगवान ने उसको सांख्य योग से बताया कि कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं, कोई पुरुष स्त्री नहीं है, पति पत्नी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, ये जगत दिख रहा है वो नहीं है, और सब आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, कदम भी आत्मा है, जगत भी आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आत्मज्ञान दिया, फिर देवती मोक्ष हुआ। ऐसा है भागवत में। और ये कपिल देवती संवाद सूरी नागम्मा रोज पढ़ती थी। 13 साल की थी सूरी नागम्मा, तो उसके पति देव हो गए, माता पिता देव हो गए। 13 साल की लड़की ये पढ़ती थी रोज कपिल देवती संवाद। तो उसने रो रो के भगवान को कहा कि मुझे आपके जैसा गुरु दो, आपके जैसा गुरु दो। तो ब्राह्मण ने दक्षिणामूर्ति जैसे पद्मासन में भगवान के दर्शन हुए, पढ़ा है। हाँ, तो प्रणाम करने गई, तो आँख खुल गई, और थोड़े दिन में भगवान रमण के आश्रम में आ गए। तो उसने जो प्रार्थना की थी ना, तो दक्षिणामूर्ति के दर्शन हो गए, और रमण
फिर उसके भाई ने कहा 13 साल की लड़की, माता पिता देवोगे, पति देवोगे, बचपन में शादी, बस यही पढ़ती थी वो कपिल देवहूति भागवत में। फिर उसके भाई ने कहा तू लिख, तो कि मैं तो कुछ नहीं जानती, अगर तू लिख पत्र और संस्मरणों बसुरी नागम्मा, तो वर्ल्ड में विख्यात हो गया। और रमण भी उसको वो करते थे, प्रूफ रीडिंग एकदम क्लियर करते, क्लियर है बसुरी नागम्मा पत्र और संस्मरणों। उसने उसके भाई को ये पत्र लिखे, उसकी बुक हुई पूरी 24 घंटा रमण के साथ। बोला इसका कुछ नहीं रहा, उसको सब कुछ मिला, और जिसको सब कुछ है उसके पास कुछ नहीं। ये रहे बक्का प्रभु। ये तो आप तो बहुत अनुभवी ने बड़े हैं, ये तो छोटे छोटे मुंह बड़ी बात। क्या वो उसने कहा, वो आपसे बात करा है, हमने कुछ नहीं कहा उसको, हमने कुछ कहा, सब यहाँ बैठे थे, उसको पूछ लो। शिवा अपराध नहीं होगा, फिर उसका क्षमा स्तोत्र लिखना पड़ेगा। शिव अपराध क्षमापना स्तोत्र। तो अपराध कैसे करेंगे हम क्षमापना तो हम करेंगे। आप अभी आपके हड़वद के ब्रह्म देवता सदाशिव को इष्ट मानते हैं और आद्यशंकर को सदगुरु मानते हैं, तो आप सदाशिव और आद्यशंकर का भजन जो अनंत ही अनंत है, महाचिदा का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिग्रही निर्भ्रांत निरपेक्ष, तो आप ऐसे भजन करेंगे कि हमारे सदाशिव आद्यशंकर वो अनंत ही अनंत है, ऐसे भजन करेंगे। तो कैसे तो सदाशिव आद्यशंकर नहीं और आप हैं। तो सदाशिव आद्यशंकर उसमें अलग दूसरे नहीं है, माने वो समाये हुए, माने अलग दूसरे नहीं है। ऐसा भी नहीं। तो वो खफा नहीं हो जाएंगे नहीं। कि हमारी कृपा से तुमको माचिदा का जानने मिला, तो कहेंगे तो हमने प्रकाश किया तो तुमको ये मालूम पड़ा ना, अभी हमको उड़ाते हो तो कैसा है। तो आप अपने से जानना था ना, मेरे को सुनकर अभी वो जान लिया ना, अभी हमको उड़ाते हैं। तो गुरु अपराध क्षमापना स्तोत्र, नहीं तो देव अपराध क्षमापना स्तोत्र। वही कहते हैं कि हम उसमें अलग दूसरे नहीं हैं, कि सब वही है ना। वही कहते कि हम उसमें अलग दूसरे नहीं है, इसलिए सब वही है। वो तो ऐसा बताते कि सब वही है, इसलिए अपराध नहीं होता है ना। वो बोले आपने पूरा सुना ना, वो बराबर है। लेकिन आपको उस वक्त ऐसा लगा था? हाँ, लगा था। क्या लगा था? कि ये अनंत स्वयं प्रकाश है, ऐसा दूसरा कुछ नहीं है। और ये क्लैरिटी हुई थी कि आत्मा जो है, हाँ? आत्मा हाँ। महाचिदाकाश में ऐसा अलग अलग आत्मा ही परमात्मा ऐसा जो बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अनंत स्वयं प्रकाश, स्वयं। तो आप रिभु गीता का अनुवाद करते हैं उसमें, और ये प्रकाश जो हुआ उसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये जो है प्रकाश अपने आप स्वयं एब्सोल्यूट है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, ऐसा। और विभु गीता जो है वो भास सापेक्ष महाचिदाकाश का वर्णन है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा
ये कहते हैं वो ये करो ऐसा कहते हैं, एकदम बराबर। फिर वो करने की जरूरत है। जरा भी तो फिर उसका ही मंगलाचरण कर देने, फिर एक ही अक्षर का मतलब रहना जाए। बराबर देखेंगे ना, सब प्रूफ रीडिंग करेंगे ना, है ना, सब प्रूफ रीडिंग करेंगे ना। लेकिन वो बक्का प्रभु को हुआ वैसे, उस वक्त वैसे आपको ये ऐसा नहीं हुआ होगा, तब ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा अनंत स्वामी जी जो यहाँ हम जिनका दर्शन अभी कर रहे हैं, ये स्वामी जी एब्सोल्यूट महासिद्धा का स्वयं है और वही आत्मा है, वही महासिद्धा का ऐसा हुआ नहीं होगा उस वक्त। हाँ, फिर रमन भगवान का कंफर्मेशन भी आया बाद में थोड़ा। वो कंफर्मेशन कैसा है? उसमें ऐसा था कि जो मुझे सच्चा कौन जानता है, जो अपने को आत्मा, जैसे आत्मा अपने को जानता है वैसा जो मुझे जानता है, यानी अलग दूसरा कुछ नहीं है, स्वयं ही स्वयं है। हमको तो दूसरा ही मालूम पड़ा। रमन ने ऐसा कहा कि वही मुझे सच्चा पहचानता है, जो मुझे ऐसा पहचानता है कि मैं आत्मा को जानता हूँ। मैं माने रमन, हम तो ऐसा लगा, रिवर्स वाइस वर्सा। मैं आत्मा हूँ, मैं आई नो माई सेल्फ, मैं आत्मा को जानता हूँ, रमन कहते हैं। तो मैं आत्मा को रमन अपने लिए कहते हैं, अपने बारे में कि मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे सच्चा जानता है। आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वैसा अर्थ हम नहीं कर रहे। क्लियर होता है क्या? आप बोलते उसमें हमको लोचा जैसा लगता है। हम क्लियर बोले फिर यदि उसका इंग्लिश से लाइन कर ले तो फिर वाइस वर्सा लेंगे। वही मुझे सच्चा पहचानता है, जो मुझे ऐसा पहचानता है मैं आत्मा को जानता हूँ। मैं रमन, अभी उल्टा नहीं है, मैं रमन, मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे पहचानता है वही मुझे सच्चा पहचानता है। आपने अर्थ किया ऐसा नहीं, आपको समझ में आएगा? मैं आत्मा को मैं रमन आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे पहचानता है वही मुझे सच्चा पहचानता है। क्या समझा? आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है? हाँ, क्या? मैं आत्मा को जानता हूँ, पहचानता हूँ। रमन अपने बारे में कहते हैं, हाँ, ऐसा जो मुझे पहचानता है वो मुझे सच्चा पहचानता है, ऐसा भी नहीं। हाँ, तो आप एकदम डायरेक्ट हो जाते हैं सब में, एकदम डायरेक्ट नहीं, उसको अपना प्रूफ दिया, सेल्फ रियलाइजेशन का, अपना आत्म साक्षात्कार करा कि मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा जो मुझे जानता है वो मुझे सच्चा जानता है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि तुम स्वयं ही आत्मा हो। तो मैंने जैसे आत्मा को जाना वैसे तुम भी आत्मा को जानो, ऐसा नहीं। क्योंकि तुम अपने को देह मानते हो, तो तुम देह नहीं हो, देहो ना हम को हम सो हम। देह मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? देहो ना हम, देह मैं नहीं, को हम, मैं कौन हूँ? सो हम, मैं आत्मा हूँ। बराबर? तो जैसे मैं आत्मा को जानता हूँ, तो वैसे तुम भी आत्मा को जानो। तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, ऐसा लेने का। तो तभी उसने रमन को सच्चा पहचाना। तो रमन को सच्चा किसने पहचाना? कि जो अपने को आत्मा जानता है, देह नहीं जानता है। रमन को सच्चा पहचानने का अर्थ क्या? वशिष्ठ को सच्चा पहचानने का अर्थ क्या है? कि वशिष्ठ ने कहा मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, तू ये राम नहीं हो, ये जगत नहीं है,
मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जगत अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और जो कोई भी वासना रही है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। वासना, कल्पना, भ्रांति, भ्रम। तो वशिष्ठ को सच्चा किसने पहचाना? जो ऐसा जाने कि ये मैं नहीं हूँ, ये जगत नहीं है, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, जगत अनंत शुद्ध चिदाकाश है, उसने वशिष्ठ को सच्चा पहचाना। आप सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको प्रमाण से क्लियर होना चाहिए। जब हमने सदाशिव सबको कैसे पहचाना, सच्चा सदाशिव को, तो सदाशिव कहते हैं कि मैं ये सदाशिव नहीं हूँ, ये दूसरे सब देव है वो नहीं है, और तू वशिष्ठ भी नहीं है, ये जगत भी नहीं है, और सब चिदाकाश है। तो ऐसा जो जानता है कि ये मैं नहीं हूँ और ये सब नहीं है, ये सब जगत या सब जो भी कुछ है वो नहीं है, और मैं चिदाकाश हूँ, सब चिदाकाश है, तो उसने सदाशिव को सच्चा पहचाना। सदाशिव को सच्चा पहचानना माने कि वो जैसे जान रहे हैं और रहे हैं, वैसे जानना, सच्चा जानना और सच्चा रहना, तो वो सदाशिव को सच्चा पहचानना। यहाँ अपराध क्षमापना हो गया। सदाशिव आपको बनना नहीं है। सदाशिव तो कहते मैं ये सदाशिव नहीं हूँ, ये तो मेरा भासमात्र रूप है, मैं अनंत, मैं चिदाकाश। फिर ये जगत तो भासमात्र रूप है, जगत चिदाकाश है, कोई भासमात्र रूप नहीं है, कोई देव, मनुष्य, तिर्य, कोई भी है ना, देव, गुरु, ईश्वर, तो सबका भासमात्र रूप है, कोई भासमात्र रूप नहीं है, और सब चिदाकाश। तो हम भी ऐसा पहचाने कि कोई भासमात्र रूप नहीं है और सब चिदाकाश है, और वैसे हम चिदाकाश पहचान के चिदाकाश रहे, तो हमने सदाशिव को, वशिष्ठ को, राम को सच्चा पहचाना। और हम भाष्य रहे तो वो उनको पहचानना माने सब चिदाकाश पहचानना और चिदाकाश रहना। मैं नहीं रहना और देह नहीं रहना और दृश्य नहीं रहना और मैं मेरा नहीं, ऐसा। अब बड़े बड़े शब्द से सीधे चले जाते हैं और फिर रहते वो रहते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं, है कि नहीं? हम वो रहते फिर वो प्रकाशते हैं, और हम दूसरा नहीं रहते, ये मैं हूँ, ये देह है, ये दृश्य है, ये मेरा है, हम ऐसे नहीं रहते हैं। हम प्रकाश रहते हैं और प्रकाशते हैं, ऐसा। आप डायरेक्ट हो जाते हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि चलो आप ऐसा बोलते हैं एब्सोल्यूट माचिदाकाश, तो उसमें आप एब्सोल्यूट माचिदाकाश है कि नहीं? ऐसा ही होगा। आप डायरेक्ट हो जाते तो ऐसा। हम तो कैसे कहते हैं, रमण तो कैसे कहते हैं, सदाशिव, वशिष्ठ कैसे कहते हैं, पहले अपना बात करते हैं अपीयरेंस का, ये मैं नहीं हूँ, और आप डायरेक्ट कि एब्सोल्यूट माचिदाकाश उसमें क्या कहेंगे, इसलिए मैं एब्सोल्यूट माचिदाकाश। ऐसा ही होगा, क्लियरेंस नहीं होगा। ये मैं नहीं हूँ वो तो आता ही नहीं है, ये मैं हूँ ये तो चालू रहता है। मैं देह हूँ, ये देह का सब मेरा है, वो नहीं है वो तो आता ही नहीं है। और सब में आता है, सदाशिव में आता है, वशिष्ठ में आता है, राम में आता है, हम में आता है, आप में वो तो आता है सीधा। एब्सोल्यूट माचिदाकाश है, दूसरा कुछ नहीं है। तो फिर आप ऐसा कहेंगे दूसरा कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट माचिदाकाश है, मैं भी मैं, तो सबने वही हम ब्रह्मास्मि किया है तो यहाँ वो नहीं है। तो फिर योगाचित सुनने का, श्रवण का महिमा क्या है? यही महिमा है। और एब्सोल्यूट माचिदाकाश से कहना पहला सीधा डायरेक्ट वो महिमा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ वो महिमा है। और ये मैं नहीं हूँ नहीं हुआ, और सीधा वो पढ़ के या सुन के सीधा शब्द से बोलने लगे कि एब्सोल्यूट माचिदाकाश है, तो सब माचिदाकाश, इसलिए मैं माचिदाकाश हूँ, तो ऊंधा होगा, एकदम उल्टा होगा। तो ये आपको समझ में नहीं आता है, समझ आ जाएंगे। जो ब्रह्म और ब्रह्म, तो ब्रह्म है ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म है करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं है। ब्रह्म कुछ नहीं है, वो करने की जरूरत। और भ्रम चालू रख के बस सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तो भ्रम चालू रख के इसलिए कुछ नहीं हुआ, उल्टा हुआ। फिर वो मैं ब्रह्म हो गया, वो तो फिर तो सदाशिव, वशिष्ठ, राम किसी को गिनेगा नहीं
मैं ही ब्रह्म हूँ, और फिर कहेगा सदाशिव वशिष्ठ राम नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ और सदाशिव वशिष्ठ राम नहीं है। अरे भाई पहले मैं नहीं। ये किसी को ये पकड़ना मुश्किल है। सब क्या कि मैं से सब बड़ा बड़ा शब्द जान के मैं को बड़ा करता है। ब्रह्म शब्द सबसे बड़ा है, तो भाई वो अनंत है, तो बस सब अनंत ब्रह्म है, तो मैं अनंत ब्रह्म हूँ, सब अनंत ब्रह्म है। वो ब्रह्म को फिर अनंत ब्रह्म कहते हैं। ये अहंकार का भ्रम है उसको ब्रह्म कहते हैं, और ये जगत का भ्रम है उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म में कोई अहंकार का भ्रम नहीं है, कोई जगत का भ्रम नहीं है। तो पहले ये होना चाहिए कि अहंकार का भ्रम कुछ नहीं है। और अहंकार का भ्रम से चालू रहते हैं और बड़े बड़े शब्द जान के बोलने लगते हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ब्रह्म है, लेकिन वो ज्ञान ब्रह्म है कि जिसमें देह दृश्य मैं मेरा नहीं है। आत्मा परमात्मा है, सबको ऐसी शांति पानी है। आत्मा में देह दृश्य मैं मेरा नहीं। वैराग्य, आत्मज्ञान, परमाकाश, परम शांति, वासना, भोगों, धन, गद्दा मजूरी, दुख, अशांति, है ना। तो कैसे रहे हैं? क्या ऐसे रहे हैं कि प्रकाश ही है और दूसरा कुछ नहीं, मैं भी नहीं है, जगत भी नहीं, ऐसे। और ये सब कैसे बोलेंगे? सब प्रकाश है, फिर ये मैं प्रकाश हूँ, ये जगत प्रकाश है ना, मैं मेरा प्रकाश, ऐसे वर्तते हैं। वो ऐसे रहे कि ऐसे वर्तते नहीं है, वो प्रकाश ही रहे। और क्या मालूम पड़ता है, कैसे मालूम पड़ता है कि वो प्रकाश है, वो अपने में प्रकाश ही प्रकाशता है और दूसरा कुछ नहीं प्रकाशता है, वो उसका प्रूफ है। यदि आपकी दृष्टि से ऐसा देखोगे, सदाशिव दिखते हैं, वशिष्ठ दिखते हैं, राम दिखते हैं, तो आपकी दृष्टि है। उनके प्रकाश में तो वो सदाशिव वशिष्ठ राम नहीं है, जगत नहीं है, और वो प्रकाश थे, और उसमें दूसरा कुछ नहीं आता है। वो उसका प्रूफ है कि वो नहीं है, और वो दिखते हैं वो नहीं है, अपनी दृष्टि से दिखते हैं वो नहीं है, और वो प्रकाश। और प्रकाश से पहचाना जाता है। तो आप प्रकाश से प्रकाश पहचानो तो उस प्रकाश से प्रकाश को पहचानो तो हम भी प्रकाश, हम ये नहीं है, हम भी प्रकाश से प्रकाश को पहचानो तो जगत भी नहीं है, वो भी प्रकाश है, जगत नहीं है। अपीयरेंस से, दृष्टि से मैं तो वह या ऐसा लगता है, लेकिन प्रकाश से तो सब प्रकाश है, कोई मैं तो वह या नहीं है। तो सब क्या करते हैं? प्रकाश के शब्द जान लेते हैं, और ये भ्रम है ना, उससे चालू रहते हैं, मैं तो वह या मैं मेरा, तो फिर बोलते हैं कि ये सब प्रकाश है, तो भेड़सेड़ हो जाता है, वो चोखा नहीं है। सच्चा चोखा, परम पिता का सच्चा चोखा खुद आर पार में कोई भ्रम नहीं है, मैं तो वह ये नहीं समझ में आता है क्या? आपको क्लियर होना है? आपको क्लियर है ना? क्लियर नहीं है? क्लियर। तो सीधा ऐसा कह दे कि सब एब्सोल्यूट महाचिदाकाश है, दूसरे सदाशिव नहीं, दूसरे वशिष्ठ नहीं है, फिर मैं हूँ, फिर मैं महाचिदाकाश हूँ, मेरा महाचिदाकाश, ये गलत है। ऐसा नहीं। पहले आप चलो, आपको महाचिदाकाश को तो प्रकाशना नहीं है, वो तो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है ही। आप खाली उसके शब्द बोले, तो आपके शब्द बोलने से वो प्रकाशना नहीं है। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्व। आपको ये क्लियर होना कि यह मैं कुछ नहीं है और ये जगत कुछ नहीं है। और आपको बोलना नहीं है महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, वो स्वयं है और आप नहीं है, और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। तो आपको तो मैं हूँ, मेरा है, ये सब है, सब दिख रहा है, सब हो रहा है, और बस केवल महाचिदाकाश है। अरे केवल महाचिदाकाश, तो ये ऊंधा क्यों मार रहे हो, ऊंधा क्यों मर रहे हो, परम शांति क्यों नहीं पाते हो? महाचिदाकाश परम केवल है, परम शांति में तो ऊंधा मरना है ही नहीं, परम शांति ही है। तो चलो, यहाँ आप कह सकते हैं कि ये आप भी बोल रहे हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं है, हम नहीं बोल रहे है ना। यहाँ से आपको जो प्रकाश हो रहा है, तो वो तो प्रकाश रहा है, हम थोड़ी है। और उसका प्रूफ
कि उसका उसमें आपको दूसरा कुछ दिखे तो आप बता सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? यदि आपको ऐसा दृष्टि दिखे कि भाई ये भी मानस जैसा मानस है, सब जैसा है, तो सब में जो दिखता है वो यहाँ दिखे तो बताओ क्यों, क्या गांडा में। और ऐसा प्रकाश जो नेट प्रकाश है, ऐसा दूसरे में दिखे तो वो भी बताओ, दोनों साइड से, रियलिटी साइड से भी वसीट जैसी रियलिटी किसमें प्रकाश हो तो दिखाओ, और अपीयरेंस साइड से भी वसीट में ये सब में जो अंदर भरा हुआ है उसमें से कुछ भी हो तो बताओ, दोनों साइड से। तो दोनों साइड क्लियर माने वो साइड तो रियलिटी तो अपने आप क्लियर है, लेकिन अभी अपीयरेंस साइड क्लियर होनी चाहिए ना कि भाई ये कुछ नहीं है, कि ये सब कुछ है वैसे चलते हैं, और वो सब कुछ है ऐसा बोलते हैं, तो क्लियरिटी नहीं है। सब कुछ है वो सब कुछ है ही वो तो स्वयं है, परम का सबसे बड़ा सब कुछ है वो तो, उसमें तो कोई दूसरा एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं, याद रखना भूलना नहीं, दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। आपको तो क्लियर आपका अपीयरेंस में होना है कि अपीयरेंस कुछ नहीं, आप अपीयरेंस को सब कुछ मान के वर्तते हैं और रियलिटी का बोलते हैं, वो नहीं, रियलिटी का बोलना नहीं है, और अपीयरेंस कुछ नहीं, ऐसा क्लियर रहना है। क्यों क्लियर नहीं? सूर्यनारायण भगवान को थोड़ी कहना है कि सूर्यनारायण भगवान प्रकाश है। अरे सूर्यनारायण भगवान ये मैं कुछ नहीं है ना, जगत कुछ नहीं है, वो तो सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश का अपीयरेंस है। नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण दान गतिविधि उसमें से निकलेगी नहीं, ऐसा नहीं कहा है कि खींच कर जम कर ऐसे उसके गुरुत्वाकर्षण से उसके आसपास फिर रहे, उसी के पास इन पार्सल है, और सबकी गतिविधि सब प्रकाश ही है, लेकिन प्रकाश में ये सब नहीं है। तो फिर मैं ये हूँ ने ऐसे और प्रकाश का बोलना है तो वो प्रकाश नहीं रहा है, और प्रकाश ही रहा है तो मैं ये नहीं है। ये सबको क्या कर दिया, सब प्रकाश ही है तो मैं प्रकाश हूँ, सब प्रकाश है तो दृश्य प्रकाश है, ऊंधा मारा, मैं दृश्य नहीं है, वो भास है, और प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन क्लियर नहीं है? क्लियर क्लियर हाँ? क्लियर एकदम क्लियर। ऐसा प्रकाश है 100% निदान हो गया। हाँ? 100% एग्जैक्ट निदान हो गया। एग्जैक्ट क्या हो गया? निदान हो गया। क्या बोलते हैं? समाधान। निदान। हाँ। कैसा? और मैं से और बात से appearance सब कुछ मतलब। क्या बोलते हैं? वो प्रकाश के बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं और भाष्य और अपीयरेंस से रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा सबको मालूम हो गया कि बड़े बड़े शब्द बोलने से दूसरा का बोलना बंद हो जाएगा, लेकिन वसीट बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा बोलता है वो है और वसीट नहीं है, और प्रकाश बंद नहीं हो रहा, और जो शब्द है उसको बंद होना पड़ेगा, प्रकाश बंद नहीं होगा, और शब्द प्रकाश को बंद नहीं कर सकता है, और प्रकाश शब्द को बंद कर सकता है। स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, और प्रकाश मैं को नहीं जानता, मैं प्रकाश को नहीं जानता। क्या आपको गंगा जल पीना है? नहीं, नारियल का मौसम नहीं पीता, क्लियर नहीं है? सूर्यनारायण भगवान को पहचाने ना तो भी उसका काम हो गया। तो देखो वो अपने में बस नारायण भगवान अपने में सूर्यनारायण भगवान, और ये सब प्रकाश से हुए भी ये सब उसमें कुछ वैसे माचिला का सूर्यनारायण भगवान, माचिला का सूर्यनारायण भगवान ही है, और ये सब प्रकाश से हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड, लेकिन उसमें वो कुछ सब अपीयरेंस, और माचिला का सूर्यनारायण भगवान रियलिटी है ना।
1 घंटा हो गया और जाना आपका टाइम हो गया। कितने बजे बुलाया? आ गया। कैसा है? बराबर है ना? कोई तकलीफ है? नॉर्मल? हाँ, इसका बता। हाँ? नॉर्मल है? ऐसा बोले? डॉक्टर नहीं आए? रिपोर्ट तो बराबर बराबर है? रिपोर्ट नॉर्मल तो बस वही दवा लेना। ये रिपोर्ट ले जाना, दिल्ली किसी को दिखाना तो दिखा सकते हैं। माने क्या है? खाली ये वो क्या वायरल इन्फेक्शन होगा तो बुखार आया है उसको, लेकिन कोई काउंट में ऐसी गड़बड़ी नहीं है, सब नहीं। बराबर है। बराबर। दवा यही लेने का, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेने का, कोई दवा और नहीं लेने का, खाली बुखार की गोली लिखी वो लेगा और पेट में थोड़ा वो उसकी दवा बराबर है? और ग्लूकोज दूसरा का मत पानी देना। लेना, हल्की खुराक लेने का और आराम करने का। बराबर? तो अच्छा करा रिपोर्ट करा ना तो हाँ, क्लियर हो गया। नहीं तो जाते जाते कहेगा इधर से ले गया। इधर तो प्रकाश और शांति के सिवा कुछ नहीं है ना? परम आकाश, परम प्रकाश, परम शांति। हाँ, बराबर है। 3 दिन तो हो गए बुखार का, कितना दिन हुआ? मेरा तीसरा दिन तो कुछ होता तो आ जाता, मतलब नहीं है। क्या? 3 दिन बुखार का हुआ ना तो कुछ होता तो आ जाता। कल बोला था नहीं आया। क्या? वातावरण चेंज होता है तब कल- ऐसा होता है। कल दवा लेने की जरूरत थी ना बोला। वातावरण एकदम चेंज होता है तब ऐसा होता है। बराबर। वो बोल रहे हैं। कल हॉस्पिटल जाने का बोला। वो यहाँ से आप वहाँ जाते हैं ना, वातावरण चेंज होते हैं ना। हाँ अरे उसको कहते हैं। तो ऐसा होता है। ये तो शिवरा तो कभी के पहुंच गए, अभी शरीर से यहाँ रहे। हमको कल बताया कि 3 तारीख को जाएंगे, तो जा चुके। तारीख फिक्स हो गई माने जा चुके। अभी शरीर से क्या मजा नहीं आएगा? आज ही चले जाओ। ये सब आज चले जा रहे हैं। अच्छा है, विद्यालय खाली हो जाए, लेकिन माचीनगर से सब भरा हुआ ही है। जो नहीं है वो जाएगा, है वो सदा रहेगा, है कि नहीं? वशिष्ठ अरुंधति में भी ऐसा है, सदाशिव का दृष्टांत हमने सरल श्रवण में सुना था। तो सप्तर्षि थे तो उसका जैसा हुआ, ऐसे ऐसे समय हुआ। तो वो लोग चले गए उत्तर में कि कहीं अन्न के लिए, जहाँ अन्न प्राप्त हो ऐसा कुछ है। तो अरुंधति कुटी में ही रही, आश्रम में ही रही। फिर सदाशिव साधु का वेश बदल के भिक्षा करने आए। तो अभी तो कुछ नहीं था, वो एक भाकरी का आटा था, एक रोटी का, ऐसा। तो बोले महाराज इतना है, तो कहा मैं बैठता हूँ, तुम पका के मुझे दो। तो व्यास मुनि ने ऐसा लिखा है कि वो रोटी पकाने में माने काल तो कल्पना है ना, तो 12 साल बीत गए। तो 12 साल मैंने क्षण में, तो सदाशिव प्रकाश करते रहे तत्वबोध। अरुंधति को फुल लाभ। और फिर वो चले गए सदाशिव, और फिर सब तरसी आए। ऐसा सरल श्रवण में था। व्यास मुनि ने ऐसा 12 साल मैंने क्षण मात्र। ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं कहते हैं कि जो एकदम जो अप्रिय होता है तो एक एक पल युग युग जैसे होते हैं। ऐसा होता है नहीं, जाती है नहीं। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं। और नहीं तो एकदम प्रिय में होते हैं तो युग बीत जाए तो फल जैसा भी नहीं लगता है।
क्या है तो क्षण ही नहीं हुई, ऐसा नहीं। तो समय की लंबाई टुकाई अपनी मन की अवस्था पर है। तो उसमें 12 साल कुछ नहीं लगा, सदाशिव थे, एक पल में बीत गया है ऐसा। तो उसको फुल प्रकाश किया, तब तो वो क्या, फिर तुम पकाओ ना, मैं सत्संग करता हूँ। ऐसा बोला। व्यास मुनि की बातें सब अटपटी नहीं लगती? नहीं, व्यास चित्तम जगत त्रय। वो उधर लिखा है, हम गए थे नैमिषारण्य, तो व्यास वर्ड है, तो 88,000 ऋषियों के बीच में व्यास सत्र, ज्ञान सत्र किया। तो व्यास वर्ड है, वहाँ लिखा है, बोर्ड है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा व्यास जन्मतिथि है, तो गुरु ने गुरु पूर्णिमा कर दी पोटला बांधने के लिए। अब इतने बड़े बड़े शब्द फूल जानते हो, अभी मस्त गुरु बन सकते हैं, है कि नहीं? सीधा एब्सोल्यूट मास सीधा कहते हैं, तो चले झुक जाएंगे कि वाह गुरु जी वाह, वंस मोर। अरे इसका वो दे दिया सब सामान, ऐसे सौंप दो, आप ले लो। आपने रखा होता तो कभी आते तो आपके वहाँ आ सकते थे। हाँ? आपने रखा होता सामान तो कभी आते तो आपके वहाँ रह सकते थे, यहाँ दूसरे तो उसके लिए जगह नहीं है। बेटा को रखने में क्या आफत है, क्या कहते हैं? वो उधर मालतर में उसको बेटा बेटा करते थे, हाँ है ना? पहले एक बेटा का तो संभालो, है ना? उतने में कितना कितना विशेष होता है वो देखो। वो केशव प्रभु उसके फादर बोले थे उसके लड़के के लिए, अभी तो वो हमें फोटोग्राफी का क्लिक कर रहा है, और पूरा होगा 1 महीने 1 साल लगभग। तो बोला उसके लड़के के बारे में केशव प्रभु ऐसे मुझे कहता था कि मुझे बेच के डालियाँ खाई जाए, ऐसा है। सुना है, हमने तो सुना है। दादू दादू करता था वो, छोटा था ना, देखो मुझे बेच के डालियाँ खाई जाए, ऐसा है, ऐसा। संजोय के शब्द है, संजोय के हिंदी में उसका अर्थ क्या? मीराबाई के पद में संजोय के शब्द है नहीं, संजोय के। संजय के मैंने संभाल के ये दूसरा को जाते हैं। जतन करके, एक साथ रखना, जतन करके, एक साथ रखना है सब, एक साथ रखना, इकट्ठा रखना। ऐसा है, नहीं तो जतन करके रखना, ऐसा होता है। ऐसा
मावतर को ऐसा होता है कि बच्चा बड़ा हो फिर बहू आए तो हम फ्री हो जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि वो फ्री कर देते हैं या तो फ्री हो जाते हैं। मावतर को ऐसा लगता है कि लड़का है तो बहू आएगी तो हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन वही फ्री हो जाते हैं। क्या क्या ये होते हैं। वो अनुभवी है इसलिए बोलेगा ना बराबर। माँ बाप फ्री होते कि वो फ्री हो जाता है? हाँ, वो जो ज़्यादा माँ बाप से नहीं होते हैं। हाँ, देखो ये अनुभवी, वो फ्री हो जाता है, माँ बाप फ्री माँ नहीं बाप से नहीं होते। होते। ऊपर से उसका ज़्यादा बोझ ज़्यादा सब जाता है लड़का, संभालना पड़ता है। क्योंकि वो उसका हो गया, हो गया। बेचा ही गया। यही। इसलिए माँ बाप का तो ऊपर सब बार उसके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं? क्योंकि वो कहेगी कि या तो तेरी माँ नहीं या तो मैं नहीं। तो बोले भाई तू रहे हैं, मेरी माँ नहीं रहे हैं। लड़का उसका सेवक होगा और यहाँ बोलेगा एब्सोल्यूट माचिदा का। वेदों में गृहस्थाश्रम का विवेक कैसा बताया है ना? सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद, सत्यम चर, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। तो पहले इसमें तो व्यवस्थित हो, है ना? और सेवक उसका हो गया और माचिदा का डायरेक्ट हो गया। तो पहले ये आता है धर्म, सत्यम चर, धर्मम चर, ऐसा। फिर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद, ये सब है। वो कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट माचिदा। और फ्लेवरी उसकी, फ्लेवरी समझते हो क्या? नहीं मालूम। फ्लेवरी माने गुलामी। मैं कहूँ वो कर, नहीं तो ये मैं चली मेरी माँ के कर। अरे नहीं भाई रुको रुको, तेरे लिए आकाश का तारा तोड़ के लाओ। इधर सब प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं खाली सोचे विचारे वगैरह अनुभव वगैरह भावे में बोलते हैं, ऐसा है कि नहीं? यदि लड़का विवेकी हो तो अपना स्वातंत्र को बेचता नहीं है, माता पिता को फ्री कर देता है। जब आत्मनिर्भर हो गया, पकड़ हो गया, अपना संभाल सकता है, उसके बदले उसका बोझ बढ़े और वो उसकी गुलामी करे और बातें बड़ी बड़ी करे, ये सब मुद्दा है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। आत्मा स्वातंत्र से पहचाना जाता है। आत्मा किसी गुलामी से नहीं पहचाना जाता। क्यों? और
आत्म स्वातंत्र में यदि गृहस्थाश्रम हो तो ऐसा होना चाहिए। उसको ऐसा होता है कि बड़ा होगा तो फिर हमको शांति मिलेगी, तो वो होना चाहिए ना। यदि सच्चा जाना आत्मा को जाना हो तो फिर आत्मा ही रहता है, फिर देह नहीं रहता है कि नहीं? अब देह रहता है तो आत्मा बोलने का अर्थ नहीं, और आत्मा रहता है, देह नहीं रहता तो आत्मा बोलने की जरूरत नहीं। अब तो स्वयं प्रकाश है। आत्मा बोलने से आत्मा नहीं है, आत्मा तो अपने प्रकाश से आत्मा। और देह दृश्य में मेरा का भ्रम रख के आत्मा बोलने का अर्थ नहीं, और देह दृश्य में मेरा भ्रम न रख के आत्मा बोलने की जरूरत नहीं। और तो स्वयं प्रकाश, स्वयं आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है। तो फिर सच्ची शांति और सच्चा आनंद प्रकाशेगा। समझ में आता है? एक जन ऐसा बोला वर्षों पहला बोरिया में, जो एक किसान था ना हजोर का, कहीं तत्वबोध में जाना था, हम बोला आना है तो बोले हमारा शरीर खेत में होता है, मन से आपके पास ही होते हैं। तो हम ऐसा बोले, ऐसा करो मन खेत में रखो, शरीर से हमारे साथ रहो। बोले नहीं, वो नहीं होता। हमारे साथ रहने में मन से चलता है, तो खेत में रहने से भी मन से क्यों नहीं चलता है? जो आत्मा से रहता है वो देह से किसी को बेचा ही नहीं जाता, बिक नहीं जाता है। देह से किसी को बिक गया तो आत्मा नहीं रहा। नहीं क्लियर है? समझ में आता है? देह से किसी को बिक गया, समझ में आता है? तो आत्मा नहीं रहा। आत्मा रहा हो तो देह से किसी को बिक नहीं जाएगा। बिक जाएगा बोलेंगे ना, बिक जाना समझते ना? बिक जाना हिंदी में बिक जाना है, क्या बोलते? गुलामी करना। हाँ ऐसा ही हुआ ना, बराबर है ना? तो आत्मा रहा है तो देह से किसी को बिक नहीं जाएगा, देह से किसी को बिक गया तो आत्मा नहीं रहा। तो ज्ञान है वो बातें करने की वस्तु नहीं, और आत्मा ही सच्ची शांति है, आत्मा ही सच्चा आनंद है। तो शांति और आनंद तो स्वयं है, फिर उसको खुद को बिक जाके दुखी होने की क्या जरूरत है? ये नहीं है। अभी रमन ने जो कहा तो वचनामृत जैसे बनेगा तो वो लिया पूरा, वो भेजा था। फिर साइड में ये बाजू जो दूसरा दिया था वो आएगा। तो रमन का कैसे कंफर्मेशन लिया कि रमन ने कहा कि मुझे वही सच्चा पहचानता है जो मुझे ऐसा पहचानता है, मैं आत्मा को जानता हूँ। अभी रमन ने ऐसा कहा तो ऐसा आपको लगता है कि शब्द बदल गया है किसी ने लिखने वाले ने? आई नो माई सेल्फ, वो बराबर है। रमन जो कहा कि आई नो माई सेल्फ, मैं आत्मा को जानता हूँ, तो बराबर है। फिर नीचे आत्मा करके
परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और उससे सिग्नेचर है परम आकाश। तो रमण भी आत्मा प्रकाश है और ये भी आत्मा प्रकाश है। क्या डिफरेंस है ये समझे? रमण का एक्सक्लेमेशन मैंने उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो क्या व्यक्त हुए हैं? मैं आत्मा को जानता हूँ। और यहाँ क्या वक्तव्य है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो क्या डिफरेंस है? प्रकाश समझ में आता है? फिर साइड में जो आएगा उसमें ये दिया सब कि स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वयं, प्रकाश खुद, मैंने स्वयं प्रकाश, सबसे बड़ा ज्ञान सर्वत्र सदा। स्वयं प्रकाश, सबसे बड़ा ज्ञान सर्वत्र सदा। प्रकाश में सबसे बड़ा ज्ञान, प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। प्रकाश में सबसे बड़ा ज्ञान, प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। दृश्य में सबसे बड़ा ज्ञान, हम कुछ नहीं समझे? हम कुछ नहीं करके बाद में अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। फिर नीचे पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण शून्य दो नहीं है। पूर्ण ही पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण शून्य दो नहीं है। पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण है, शून्य अहम कुछ नहीं। अभी एक बार जो रमण के ने कहा, दूसरे ने लिखा तो मालूम नहीं, शब्द बदल गया तो आई नो माई सेल्फ। अभी कंपेयर करके बोलो ये प्रकाश क्या है? रमण भी वही प्रकाश करते हैं। क्या डिफरेंस है? समझ में आता है आपको? यदि तो रमण के ही उद्गार हो, है ना, तो वो प्रकाश क्या है और ये प्रकाश क्या है? वो इधर प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ? इधर प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। समझ में नहीं आया। इधर प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत प्रकाश है। और उसने कहा कि मैं आत्मा को जानता हूँ। उसमें मैं और आत्मा दो है। इधर प्रकाश अनंत प्रकाश है। हैं? उसमें मैं और आत्मा दो है, इसमें अनंत प्रकाश है। तो लेकिन वो तो कहते कि एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं वो है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, इसलिए वो तो कहते हैं एक ही आत्मा है। मैंने मैं और आत्मा तो नहीं, मैं ही आत्मा है और आत्मा ही मैं है, ऐसा वो बोलते हैं। वो भी सेम थिंग। आपको आप क्या कहते हैं? प्रकाश ही प्रकाश है प्रभु। आत्मा कहने का मतलब है कि जो प्रकाश है वही प्रकाश है, उससे सब उसमें ही सब है ना प्रभु, उससे सब जाना जाता है। सब जाना जाता है, वो सब दूसरा नहीं है, वो प्रकाश ही है। प्रकाश अपने में प्रकाश ही है। प्रकाश में अपने में दूसरी जानने की वस्तु नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, स्वयं प्रकाश है। और बाकी जो कोई भी है एक्सप्रेशंस में, उसमें थोड़ी सी भी अभिन्न आइडेंटिटी ऐसा करके अलग, कैसी आइडेंटिटी? अभिन्न ऐसा करके आइडेंटिटी थोड़ी सी अलग होके फिर ये परम, मुझे आत्मा साक्षात्कार हुआ, हाँ, बराबर। तो उसमें आत्म साक्षात्कार, उसका अनुभव, ये सब अभिन्न है, ऐसा भी थोड़ा बात करके फिर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। और यहाँ ये जो है एब्सोल्यूट ऐसा है कि उसमें दूसरा, यहाँ एब्सोल्यूट ऐसा है कि उसमें दूसरा कुछ नहीं दूसरा कुछ नहीं है, अलग दूसरा ऐसा कोई। इसमें व्यक्ति और वाड़ा हो सकता है और उसमें व्यक्ति और वाड़ा हो सकता है कि नहीं? उसको साक्षात्कारी, आत्मा साक्षात्कारी कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, भगवान कहेंगे,
तो उसमें दूसरा सिद्ध या आत्म साक्षात्कार या भगवान अलग दूसरा परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसमें अलग दूसरा कोई या कुछ होगा व्यक्ति वाला होगा नहीं समझ आता। समझ आता है। दूसरे सब जो हो गए तो उसका केंद्र वर्तुल हो गया ना। तो मैं भाई इस भगवान को ही मानता हूँ, मैं इस भगवान को ही मानता हूँ, मैं इस भगवान को, तो ऐसा केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसण जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। तो उसमें ये भगवान ये भगवान ये भगवान, उसको मानने वाले उसको मानने वाले उसके मानने वाले, ऐसा होगा नहीं समझ। कि जैसे सूर्यनारायण भगवान है तो सब एक ही प्रकाश है, फिर मैं ये प्रकाश के ये भाग को मानता हूँ, ये भाग को मानता हूँ, ये भाग को नहीं, तो एक ही अनंत स्वच्छ निश्चल आकाश है तो मैं आकाश के ये भाग को मानता हूँ, ये भाग को मानता हूँ, ये भाग को, ऐसा है, ऐसा संभव है। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, तो उसमें भास भाग भेद भ्रम है ही नहीं, क्लियर होता है। भास भाग भेद, तो ये सब दृश्य भास में सब भास भाग भेद भ्रम से मानते हैं कि हम इसको मानते हैं, हम इसको मानते हैं। तो ऐसा कितने हैं, असंख्य। तो ऐसा प्रकाश में कोई भास भाग भेद भ्रम है नहीं, तो व्यक्ति वाला मतपन संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया रीत माता, फिर वैसा समझाते कि और सब मार्ग है और सब अलग अलग मार्ग से एक जगह ही पहुँचते हैं, तो सबके लिए सबका मार्ग बराबर है, तो बराबर है नहीं, माने यहाँ है और पहुँचने की जगह दूसरी है। अभी हम यहाँ हैं और फिर पहुँचने की जगह दूसरी है। ऐसा बताइए कि पर्वत की टोच पर चढ़ना है तो कोई इधर से चढ़ता है, कोई इधर से चढ़ता है, कोई इधर से नहीं, फिर सब वहाँ एक हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें नीचे न ऊपर न बच्चे न ऐसा है, इधर से न उधर से न उधर से, ऐसा दृष्टांत देते ना देते। तो ऐसा सब प्रकाश है, उसमें ऐसा कोई भास भाग भेद भ्रम है, ऐसा दृष्टांत देते। सब नदी एक ही महासागर में सब एक हो जाती है, समा के पहले अलग अलग मार्ग से आती है और फिर महासागर में सब एक हो जाती है। लेकिन अलग नदी और अलग अलग मार्ग से आना और महासागर में समान, नदी दूसरी न महासागर दूसरा, ऐसा है अलग अलग नदी ने, तो ऐसे सब समझाया है, तो बराबर है। फिर कोई ऐसा कहेगा कि यहाँ ऐसा है, वो दूसरा है, हम दूसरा है, पहुँचना दूसरा है, और सबका अलग अलग मार्ग अलग अलग साधन से सब अलग अलग जाके वहाँ फिर एक होते हैं, ऐसा है कि सब एक ही है मूल में ही, प्रथम से ही। कोई नया आता है, कुछ नया दिखता है तो भास मात्र है, वो कुछ नहीं है, और जो मूल जो है वही है। असल मूल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण महाचिदाकाश, ऐसा है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद है। अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश, अनंत एक रस निराकार सच्चिदानंद। उसमें ऐसा भास भाग भेद भ्रम के वो है, हम है, फिर पहुँचने का साधन है, अलग अलग है, अलग अलग साधन है, अलग अलग लोग अलग अलग साधन से पहुँच के वहाँ एक होते हैं, ऐसा है। ऐसा समझ में आता है क्या? इसमें व्यक्ति वाला हो सकता है नहीं, ऐसा, और उसमें व्यक्ति वाला ये मैं हूँ, ये भगवान को मानता हूँ, ऐसे भजता हूँ उसको, ये मैं हूँ, मैं ये भगवान को मानता हूँ, ऐसे भजता हूँ। फिर वो बोले मैं ये हूँ और मैं ये भगवान को मानता हूँ, ऐसे भजता हूँ। कैसे अनेक भगवान, फिर अनेक भजने वाला, फिर अनेक भजन के साधन मार्ग, ऐसा है। महाचिदाकाश ज्योति महाधातु महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। रमण के पास एक रामकृष्ण मिशन के सन्यासी गए तो पूछा कि
तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को निर्विकल्प समाधि कराई तो रमन बोले उसके भी ऊपर है सहज निर्विकल्प। माने माचिदा का स्वसमिति और सहज निर्विकल्प। माचिदा का स्वसमिति अपने से अनुभव में आने वाला और सहज निर्विकल्प तो नहीं है विकल्प जिसमें सहज, जिसमें विकल्प ही नहीं है ही नहीं, समझे। विकल्प सापेक्ष निर्विकल्प समाधि, लेकिन माचिलागत में विकल्प ही नहीं है पहले से ही, इसलिए निर्विकल्प समाधि, सापेक्ष निर्विकल्प समाधि उसमें नहीं है। सुरगो और परिक में भी योग वासिक में वसित ने राम को कहा था, सुरगो और परिक दोनों मित्र से दोनों परब्रह्म को प्राप्त हुए, बाद में दोनों मिले तो परिक ने सुरगो को पूछा, आप नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं ना, क्योंकि तो कैसी समाधि और कैसी असमाधि। यदि चित्त हो तो असमाधि होती है और चित्त का उपशम निर्वहन हो तो समाधि होती है, लेकिन चित्त ही नहीं है इसलिए असमाधि भी नहीं है ना समाधि भी नहीं है। और केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा यह नहीं होता है। ऐसा है ना सुरगु परिक में, सुरगु और परिक में ऐसा है कि कैसी समाधि कैसी असमाधि। फिर उसने परीक्षा करने के लिए परिक ने सुरगु को पूछा था, तो फिर बोले कि मैंने जानने के लिए पूछा था, आप बराबर परब्रह्म रूप ही रहे हैं, ऐसा समझ में आता नहीं। माने परब्रह्म में ऐसा कोई भेद नहीं है कि चित्त है फिर चित्त से असमाधि है, फिर चित्त का उपशम निर्माण करके समाधि है, ऐसा नहीं। परब्रह्म परब्रह्म ही है और उसमें दूसरा चित्त और असमाधि समाधि ऐसा नहीं, सापेक्ष ऐसा है ये नहीं। तो सब उपचार से चले हैं और इसमें सीधा स्वयं प्रकाश है। उपचार किसका होता है? भास सापेक्ष कि भाई प्रकृति, मन, जीव, जगत, अज्ञान, ज्ञान, बंध, मोक्ष, ऐसा नहीं कि भाई पहले चित्त शुद्धि, निष्काम कर्म, चित्त शुद्धि, फिर साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, सर्वसंपत्ति, मुमुक्षुत्व, समदम, प्रतीति, चिकित्सा, श्रद्धा, समाधान, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, फिर निर्विकल्प समाधि, फिर अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय, जीव ब्रह्म की एकता। वो तो अलग अलग मान के ये सब है, लेकिन उसमें अलग अलग केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, केवल स्वयं अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, स्वयं अमाप सच्चिदानंद परमाकाश, केवल स्वयं अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, तो उसमें दूसरा है ही नहीं। Self is ever real everywhere, self is not to be newly realized anywhere. स्वयं माचिदाकाश से सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र, स्वयं माचिदाकाश नहीं करना है नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। तो कोई पहले जन्मा नहीं था तो भी स्वयं प्रकाश था, फिर जन्मा उसको स्वयं प्रकाश हुआ तो वो स्वयं प्रकाश था, वो स्वयं प्रकाश हुआ, कोई नया स्वयं प्रकाश नहीं हुआ। फिर वो नहीं रहा तो भी ये स्वयं प्रकाश था, वो रहा। तो स्वयं प्रकाश अपना है कि जिसको हुआ उसका है, मुश्किल है समझना। स्वयं पहले स्वयं प्रकाश था, फिर कोई पैदा हुआ तो उसका स्वयं प्रकाश हुआ, तो जो मूल स्वयं प्रकाश था वही हुआ, कोई नया उसका आगवा नहीं हुआ। फिर तो वो जो हुआ तो वो भी जो था वही, फिर वो नहीं रहा तो भी स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश अपना है, स्वयं प्रकाश का है कि वो तो जो नहीं था और नहीं रहा उसका है, तो उसको सब स्वयं प्रकाश कहते हैं। क्या है स्वयं प्रकाश महात्मा है? अरे स्वयं प्रकाश है और वो नहीं है। आपको समझ में आता है? क्लियर होता है? पहले नहीं था तो स्वयं प्रकाश होता है, प्रथम से नहीं आता नहीं, फिर वो हुआ न उसको स्वयं प्रकाश हुआ, तो मूल स्वयं प्रकाश था वही हुआ कि तो कोई नया दूसरा हुआ? मूल स्वयं प्रकाश दूसरा है, दूसरा होता है तो उसको हुआ तो उसका नहीं है वो, तो मूल था वही है और वो नहीं है, और फिर वो नहीं रहा तो भी स्वयं प्रकाश है। समझ में आता है आपको? तो कब ख्याल है? तो स्वयं प्रकाश ही स्वयं प्रकाश है, वो किसको होता नहीं है, नहीं समझे? खाली क्या होता है कि जो 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 पैदा नहीं हुआ था वो पैदा हुआ, तो मैं हूँ ऐसा हुआ उसको, है ना? और तो उसको ऐसा क्लियर हुआ कि मैं नहीं हूँ, तो स्वयं प्रकाश तो है ही, तो वो मैं नहीं हूँ उसका नहीं है।
स्वयं प्रकाश फिर वो नहीं रहा, तो पहले भी नहीं था मैं, तो बाद में उसको ऐसा हुआ कि मैं नहीं हूँ, फिर वो रहा भी नहीं, तो ये मैं जो नहीं हूँ कहता है उसको स्वयं प्रकाश कहता है, पकड़ते, हाँ ये महात्मा स्वयं प्रकाश है। अरे ये पैदा नहीं हुआ था तो भी स्वयं प्रकाश है, और उसको स्वयं प्रकाश हुआ तो उसको नहीं हुआ है, उसको तो ऐसा हुआ कि मैं नहीं हूँ। स्वयं प्रकाश तो स्वयं प्रकाश ही स्वयं प्रकाश है, और फिर वो नहीं रहा, फिर जो जन्मता मरता है वो स्वयं प्रकाश नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। आपको स्वयं प्रकाश समझ में आता है? उसको स्वयं प्रकाश समझ में आता है, माने वो रहा है, मैं रहा है, इसलिए स्वयं प्रकाश समझ में नहीं आया। स्वयं प्रकाश समझ में आएगा तो मैं रहेगा, तो स्वयं प्रकाश समझ में आता है, ऐसे गुरु हो जाते हैं, गुरु तो स्वयं प्रकाश के भी गुरु हो जाते हैं। इसलिए केनोपनिषद ने ऐसा कहा, केनोपनिषद जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है, जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। माने मैं जानता हूँ माने मैं हूँ, और मैं नहीं जानता हूँ माने मैं नहीं है, तो स्वयं प्रकाश है, और मैं जानता हूँ तो मैं हूँ, इसलिए स्वयं प्रकाश आवरण में। तो जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है, जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है ना। कैन सुनती है है ना। तो ग्रीक देश में आकाशवाणी हुई, सब पंडित तो ऐसा कहते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। तो सोक्रेटिस ऐसा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो आकाशवाणी ऐसा हुई कि ग्रीक देश के कोई पंडित कुछ नहीं जानता है, ये सोक्रेटिस ही जानता है। तो सोक्रेटिस वगड़ा में जाके बैठा पत्थर पर, वो सोचने लगा कि साला ऐसी आकाशवाणी कैसे हुई, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। ये पंडित तो सब जानते, बोलते हैं सब कि हम सब जानते हैं, और आकाशवाणी ऐसी हुई कि पंडित तो कुछ नहीं जानते, ये सोक्रेटिस ही सब कुछ जानते। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको मालूम हुआ हाँ 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 मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए ऐसा कहा। मैंने सोक्रेटिस सच्चा जानता है कि मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो वो सच्चा जानता है, और हम सब जानते हैं, साले सब झूठे हैं। वो क्या जानते हैं? हम आपका माफ करने वाला कौन पैदा हुआ? पैदा हुआ नहीं, होगा नहीं। क्लियर? शब्द जानकर बोलना वो ज्ञान नहीं है। आशीदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है कि नहीं? महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, वो सबसे बड़ा ज्ञान। और शब्द जान के बोल के मैं को बड़ा करना वो सबसे बड़ा ज्ञान। महाचिदा का के सब शब्द जान के सब बोल के मैं को बड़ा करना वो सबसे बड़ा ज्ञान, लेकिन और उसका प्रूफ क्या है कि मैं नहीं है, परम शांति है। उसका प्रूफ क्या है कि मैं को बड़ा किया है, तो मैं का बखेड़ा ही है। बखेड़ा ना, बखेड़ा माने झंझट। और सबको बताते नहीं है 7 कण के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा,
7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। तो फिर क्या है? तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा। तो क्या? तो शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। कैसा है? शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। तो फिर क्या है? वास्तव में ये सब क्या है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। कैसा है? सब ऊंधा मारना और सीधा कस करना, उसका क्या मीनिंग? कमलेश को प्रसाद सब अंदर रखना। ये टेबल पर ऐसे ही रखते हैं यहाँ। यहाँ प्रकाश क्लियर है और सब जगह मैं अनक्लियर है। यहाँ प्रकाश क्लियर है और सब जगह मैं अनक्लियर है। समझे ना मैं कह रहा हूँ? यहाँ प्रकाश क्लियर है, सब जगह मैं अनक्लियर है ना? ऐसा नहीं? और वास्तव में प्रकाश है और मैं नहीं है। ये क्लियर है, अनक्लियर नहीं है। वास्तव में प्रकाश है। जैसे सूर्य भगवान है तो उसमें मैं नहीं है, इसलिए क्लियर है। तो प्रकाश है, मैं नहीं है, इसलिए क्लियर ही क्लियर है सब, और अनक्लियर कुछ नहीं है ना?
ओम 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 आठ से 12 और 4 से 8 मालूम है? हाँ मालूम है सर